तो कैसे हैं? बढ़िया होंगे। और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और मैं आप लोगों को उस लड़की के बारे में बताना चाह रही थी जो लड़की कल मैं कहानी बताई थी। तो मैंने कल मेरी आंखों में आंसू भी थे लेकिन आँस नहीं है। तो फिर मैं उस लड़की से मेरी मुलाकात कभी कभी होती है। तो मैंने बताया था कि बहुत दुख से हुई थी जब उसका तीसरा बच्चा हुआ। तो तीसरे बच्चे में वो भी ऑपरेशन से ही हुआ। तो उसका जो शौहर था उस लड़की से पूछा भी नहीं, उसने अपनी बीवी से पूछा भी नहीं कि मैं बच्चा दे दूँ या ना दूँ, कि मेरे भैया भाभी के बच्चा नहीं है मैं दूँ या नहीं दूँ। बिल्कुल भी वो तमाशा देखती रही और उसको ये सब बच्चे को माँ से दूर उसको कर दिया। माँ के लिए चाहे बच्चा एक हो या दो हो या तीन हो या चार हो या 10 हो, माँ के लिए बच्चे सारे बराबर होते हैं। तो किसी ने उस लड़की से ये हाल पूछा नहीं तुम्हारी रज़ा है या नहीं है। और फिर हम किन को दे रहे हैं? कहीं ऐसा नहीं, बाहर तो जैसे चल जाता है लेकिन बच्चा देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर घर की बात है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। कोई ऊँच नीच बात भी करता है तो बहुत तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है। और घर की बात तो बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं होती है। तो मैं बताऊंगी कि आप लोगों को उस लड़की का घर में रह के भी वो कभी कभी बच्चा बहुत रोता था। अभी लड़की बीमारी से थोड़ी बचती थी और बेचने के बाद में फिर उसको देखती थी रोते हुए तो उसको तकलीफ़ भी होती थी। लेकिन वो अपना गम में पहले ही से इतनी टूट चुकी थी, वो अपना गम किसी को बताना ही नहीं चाहती थी। और थोड़ा सा गम और मिल गया उसकी ज़िंदगी में जो उसके शौहर ने उसको दे दिया। तो मैं कहती हूँ कि उसकी कहानी ज़रूर देखिए आप लोग और हर दिन उसकी बातें सुनिए मेरे से।